नमस्ते। अ, नमस्ते। हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेशन महाभारत का। वेद व्यास जी की महाभारत का ये सेशंस देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत देवदीति फाउंडेशन कराती है। और हम लोग 13 सेशंस कर पाए हैं महाभारत के। और आज 14th है एपिसोड। तो 14th एपिसोड में हम सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं श्री हरि का। फिर श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। और ये श्री महाभारतम का हम अध्ययन कर रहे हैं। आदि पर्व के संभव पर्व में हम हैं। और अब हम लोग मंत्र कर लेते हैं अब। पारुल, आप करेंगे मेरे साथ? हाँ। हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो ततो जयो उदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। बहुत बढ़िया। अब आप सब लोग सुने, सिर्फ श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सुनने से हमारी स्मरण शक्ति में जाता है और हम उच्चारण सीख जाते हैं। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि नर और नारायण की लीला को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वक्ता वेद व्यास जी और को नमस्कार करके हम जय नाम के ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने ही अंदर आसुरी जो हमारी शक्तियां हैं, आसुरी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनका नाश करके और अपने ही अंदर की दैवी संपत्ति हम सब में है ना, गुड एंड बैड। तो हमारे ही अंदर की आसुरी शक्तियों का नाश होता है और हमारे ही अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। और क्यों करना चाहिए हमें? इसलिए करना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। और हमारी संस्कृति में कहते हैं जो जन्म हमें मिलता है हमारे उद्धार के लिए होता है। और उसके कई मार्ग हैं उद्धार करने के लिए। और सबसे ज़्यादा है सबसे जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो मोक्ष की तरफ ले जाने वाले ये तीनों पुरुषार्थों को करने के लिए हम जब जय नाम के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमारे ही अंदर से हमारी गति चालू आरंभ हो जाती है। तो ये तो रहा ये मंत्र इन्वोकेशन। क्यों करते हैं हम यही वाला इन्वोकेशन? ये महाभारत के ग्रंथ का पहला श्लोक भी है। ये जो हम बोलते हैं जब हम महाभारत का अध्ययन शुरू करते हैं तो प्रथम जो है वो यही है श्लोक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्विकली कर लेते हैं। धर्म की जय हो। जय हो। विजय, विजय हो। विजय हो। विजय, विजय, विजय होनी चाहिए। धर्म हैज टू विन। और वो कब विन करेगा? जब अधर्म का नाश होगा। तो बोथ जैसे 1 रुपए का सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं ना। जब अधर्म का नाश होगा तब धर्म की विजय होगी। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं नहीं, मैं धर्म की विजय करते रहेंगे हम, अधर्म जो मर्जी नहीं। अधर्म का जब नाश होगा तब धर्म की विजय होगी। बहुत क्लियर है हमारे शास्त्रों में, है ना। तो धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना भावना हो। हो। विश्व का। कल्याण कल्याण हो। हो। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा जोड़ा है। गौ माता की रक्षा रक्षा हो, हो। गौ हत्या बंद हो। बंद हो। इट्स वेरी शेमफुल कि हमारे इस राष्ट्र में आज भी गौ हत्या होती है। और जबकि इसी मैंडेट के ऊपर हमने हमने स्वतंत्रता सो कॉल्ड के लिए इतना संग्राम किया था। और बहुत समय से सब लोग बोलते हैं पर अभी तक गौ हत्या बंद नहीं हुई यहाँ पे। तो गौ हत्या, गौ गौ माता की रक्षा हो, हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। चलिए, अब हमने जो पिछली बार करा था, पिछली बार हमने करा था
ययाति के ऊपर थे हम, हाँ। और ययाति और अष्टक के संवाद हो रहे थे। ययाति स्वर्ग चले गए थे, ययाति का फिर पतन हुआ। कैसे हम ऊपर जाते हैं, कैसे हमारा उद्धार होता है, और कैसे ही हमारा पतन हो जाता है। और कैसे ययाति को सभी लोगों ने मिलके कहा कि हम तुम्हें तुम्हारा अपना पुण्य दे देते हैं, एक्सचेंज कर लो। ययाति ने कहा नहीं, कभी भी किसी का दिया भी नहीं लेना चाहिए बिना सोचे समझे, क्योंकि हर चीजों में कर्मों की कहानी जुड़ी हुई है। और ना जाने कितने कर्म जन्म हमें लेने पड़ेंगे वही चुकाने के लिए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, किससे क्या लेते हैं, किसको क्या देते हैं। उसमें हमारे शब्द भी होते हैं, हमारा हाव भाव भी, और हमारे मुद्राएं भी, सब कुछ। सिर्फ द्रव्यों का लेना देना नहीं होता, हमारे इमोशंस का भी लेना देना होता है, आचार विचार व्यवहार का। ययाति ने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा आप लोगों से। परंतु फिर वहां पे वो माधवी माता आई, उन्होंने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं ययाति, और ये आप ही के नाती पोते हैं। और दौहित्रों का, देवोतों का, पुत्री के पुत्रों का, मतलब अपनी बेटी के बच्चों का भी इतना इतना बड़ा रोल है श्राद्धों में। वो हमने एग्जामिन करा, कैसे ययाति ने ही उनको ब्लेसिंग्स दी थी। तो हमारी महाभारत हमें ये बताती चलेगी। और महाभारत ने कहती है कि ये सुनने से, सुनाने से, श्रवण करने से और कराने से बहुत पुण्य लाभ मिलता है, बहुत पुण्य, और बहुत ग्रोथ होती है हमारी। क्योंकि जैसी संगत में रहेंगे हम वैसे ही बनेंगे। तो आज आज यहाँ पे इस सेशन में 7 लोग हैं, और न जाने कितने लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे और जूम सेशंस में बाद में सुनेंगे। परंतु हम सातों ने चूज करा है ये अपना 1-1.5 घंटा इस ट्रांजैक्शन में बिताना। और मैं उस जिस गद्दी पे बैठी हूँ, जहाँ कोई भी बैठ के बोलता है, हमारे शास्त्र कहते हैं उसे व्यास पीठ कहा जाता है। कहते हैं कि व्यास जी को नमन करके उस गद्दी पे बैठ के कि वक्ता के मुख से वो निकले जो श्रोता और वक्ता दोनों को, दोनों के लिए लाभकारी हो, दोनों के जीवन में, अब हमारे जीवन में गति हो, दोनों को अच्छाई हो, है ना। अब चलिए, अब हम आज आते हैं 94th चैप्टर से। आज हम शुरू कर रहे हैं चतुर्नवतितमो अध्याय। अब इस अध्याय में क्या है, ये कहाँ चल रहा है, ये सर्प सत्र में चल रहा है। कौन पूछ रहा है क्वेश्चंस? जन्मेजय। कौन उत्तर दे रहे हैं? वैशंपायन। जबकि उस सर्प सत्र में स्वयं वेदव्यास जी मौजूद हैं। वेदव्यास जी, जन्मेजय ने एक प्रश्न वेदव्यास जी को कहा था कि आप बताइए मेरे पूर्वजों के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को कहा कि पुत्र सुनाओ, जो मैंने रचा था वो सुनाओ। और वेद व्यास जी ने जो ये सारा रचा, परन उनके उनके काल के हैं धृतराष्ट्र और पांडव और सारे कौरव, सब कोई। परंतु जब मुख्य पात्र चले गए उसके बाद इसको बताया गया। कौरव और पांडव, जब तक महाभारत का पूरा युद्ध हो चुका, जब कृष्ण भी चले गए, तब ये समाज में, ओपन में ये महाभारत को बताया गया, मुख्य पात्र जब नहीं थे। सो आई वॉन्टेड टू मेक दिस क्लियर ऑल्सो। ये मेरे अध्ययन में अब आया है कि वेद व्यास जी ने रच लिया, गणेश जी से लिखवा दिया, परंतु समाज में, ओपन में तब दिया जब सारे मुख्य पात्र चले गए। तो जन्मेजय के क्वेश्चंस है, मुझे बताइए कि मेरे पूर्वज क्या करते थे। आप तो कहते हो वो इतने पावरफुल थे, आप तो कहते हैं इतने ग्रेट है, पर सबके सब कैसे चले गए। तो वैशंपायन जी उनके क्वेश्चंस का जवाब देते देते इस मोड़ पे ले आए हैं कि ब्रह्मा जी के ऑनवर्ड्स उनके लिनिएज में कौन कौन आए, और ययाति तक हम पहुंच गए। अब ययाति के बाद हमें पता लगा 5 पुत्र हैं ययाति के, है ना। अब मुझे पारुल और अश्वक जो जो है, ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। और देवयानी से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 3 हुए, राइट। हाँ, तो देवयानी से हुए यदु और तुर्वसु। ये जो आज का तुर्कीये है, यदु, जदू, जुडाइज्म, अगर ये सब लोग अपने आप को ट्रेस करेंगे, इनकी लिनिएज भारतवर्ष से मिलती है, इनके सबके रूट्स महाभारत में मिल जाएंगे। परंतु कोई मानता नहीं है ये वाली बात। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुयु, अनु और पुरु। अब ये बाकी चारों हट गए, ये अलग अलग अलग, क्योंकि इनको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया। मेन राज्य जो दिया ययाति ने पूरी पृथ्वी का,
मेन राज्य वो दिया पुरु को। तो अब ये हो गया, ये जो हुआ है पुरु का वंश। अब जन्मेजय कहते हैं अब आप मुझे मेरे वंश के बारे में बताइए, पुरु के वंश में, पुरु के वंश के बारे में बताइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं बिल्कुल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो वैशंपायन जी ने एक के बाद एक, इनका पुत्र ये, इनका पुत्र ये, इनका पुत्र ये, ऐसे करके 50 पीढ़ी बता दी। तो जन्मेजय कहते हैं आप तो इतनी जल्दी जल्दी बता देते हो, मेरी तो तृप्ति नहीं होती, मुझे अच्छे से बताइए, विस्तार से बताइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं बिल्कुल बताऊंगा। तो 94th जो चैप्टर है उसमें वैशंपायन जी ने इन ब्रीफ बताया है। पर मैं आज का सेशन शुरू कर रही हूँ 95th चैप्टर से, क्योंकि 95th में वही सबको उन्होंने खोल के बताया। तो ये पंचनवतितमो अध्याय है, ठीक है। तब इसमें वैशंपायन जी बता रहे हैं, जन्मेजय सुन रहा है, और वो जन्मेजय कहता है आप ब्रह्मा जी से आपने दक्ष प्रजापति के बारे में बताया, आप कहते हो कि हम ऋषियों की संतान हैं, तो अब आप शुरू से बताइए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी अदिति। मैंने आप लोगों को बताया था अदिति से देवता हुए, और दिति से दैत्य हुए, कद्रु से नाग हुए, धनु से दानव हुए, है? ऐसी सारी स्पीशीज, सारी प्रजातियां इंटरकनेक्टेड है, पिता एक ही है, कश्यप ऋषि, ठीक है। तो अदिति, तो दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति के पुत्र विवस्वान के पुत्र मनु, मनु जिसको कहा गया है फोर फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड, उनकी पुत्री हुई ईला, ईला से पुरुरवा, उनसे हुए आयु, उनके हैं पुत्र नहुष, जिनके पुत्र ययाति। यहाँ तक क्लियर है, हमने ययाति तक डिस्क्रिप्शन किया है ना। दक्ष से लेके ययातिक का हमको लिनियज मिल गई। अब ययाति की मैंने आपको बताया दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। इनके, आप लोग कंफ्यूज मत हो, आप लोग सुनते जाओ। 99% लोगों ने इनके नाम भी नहीं सुन रखे, एटलीस्ट आप लोगों ने सुन लिया होगा, है ना। तो यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु और पुरु। अब वो कहते हैं मुझे पुरु वंश के बारे में बताओ। तो अब जो लिनियज शुरू कर रहे हैं कि पुरु की कौन पत्नी थी, उनके कितने पुत्र थे, और पुरु से लेके जन्मेजय यहाँ तक की यात्रा करनी है। जन्मेजय वांट्स टू नो मेरे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, परदादा के भी परबाबा कौन थे, उनके भी परबाबा कौन थे, ऐसे, है ना। तो पुरु कहते हैं, ये वैशंपायन जी कहते हैं पुरु की पत्नी थी पौष्टि, जिसका नाम एक कौशल्या भी था, और उनसे 3 पुत्र हुए। कौन कौन? एक थे प्रवीर, एक ईश्वर, एक रौद्राश्व। अभी जो प्रवीर है ना, इनका नाम भी जन्मेजय था, परंतु ये जन्मेजय 50 पीढ़ी पहले। पर ये जो प्रवीर है, जो पुरु के पुत्र थे, इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करे, और इन्होंने बहुत सारी विश्वजीत यज्ञ करा, फिर वानप्रस्थ ले लिया। अब ये प्रवीर का विवाह हुआ मधुवंश की कन्या अनंता से। कंफ्यूज नहीं होना है नाम से, सुनते जाइए, इंजॉय करिए जर्नी को, डोंट गेट कंफ्यूज। ये जो प्रवीर है, जो ययाति के पुत्र पुरु के, पुरु के पुत्र, ययाति दादा हैं, ययाति के पुत्र पुरु के पुत्र प्रवीर, इनसे वंश चला। इनका विवाह हुआ मधुवंश की कन्या अनंता से, उनसे हुए प्राचीनवान। प्राचीनवान ने यदुकुल की कन्या अश्मकी से विवाह करा। और इनका नाम प्राचीनवान कैसे पड़ा? इन्होंने उदयाचल से सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया। ये सारे राजा, ये पूरी पृथ्वी के राज्य करते थे, इक्ष्वाकु वंश जैसा है। वैसे ये वाला जो वंश है पुरु वंश, जो बाद में कुरु वंश बन जाता है, जो बाद में पांडवों को वो होगा, ये बहुत पावरफुल रूलर्स का है। तो प्राचीनवान है प्रवीर के पुत्र, उनके पुत्र प्राचीनवान की विवाह हुआ यदुकुल की कन्या अश्मकी से, उनसे पुत्र हुआ, होते पुत्र बहुत थे, पर जिनसे एक मेन लीनिएज आगे चली है उनका विवरण है। सयाति, सयाति ने दशरथद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह करा, उनसे पुत्र हुए अहमयाति। उनका कृतवीर्य कर्मा, कृतवीर्य कुमारी भानुमति से विवाह हुआ, उनके पुत्र है सार्वभौम। सार्वभौम का केकई कुमारी सुनंदा। केकई देश के एक और आई थी, कौन सी आई थी? केकई देश से कौन आया था?
हमारी केकई रामायण में केकई। केकई केकई सार्वभौम और केकई कुमारी सुनंदा का विवाह हुआ, और ये सार्वभौम केकई से उसको उनको उठा ले गए, अपहरण कर लिया सुनंदा को। पर अपहरण करके, यूज करके थ्रो नहीं करा, उनसे विवाह कर लिया। अब सार्वभौम के पुत्र हुए जयतसेन। जयतसेन ने विवाह करा विदर्भ राजकुमारी सुश्रवा से। विदर्भा आज भी है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र। विदर्भा रीजन। जो अंग्रेजों ने और बाद के लोगों ने हमारे नाम हमसे हटाए, इसलिए हटाए कि हम इतने प्राचीन लोग हैं, नहीं तो हम अपना सब ट्रेस कर लेते, तो नाम ही सब बदलते चले गए। जयत सेन से अवाचीन पुत्र पैदा हुए। उनकी फिर विवाह हुआ विदर्भा की राजकुमारी मर्यादा से। उनसे पुत्र पैदा हुए अरिह। उनका विवाह हुआ अंग देश की अंग देश के नाम से कुछ और याद आ रहा है? हाँ, अंग देश के राजा ये थे शकुनी। कर्ण शकुनी। कर्ण को बनाया था। अच्छा, कर्ण को कर्ण। बनाया था। कर्ण। कर्ण हम्म। को है ना। तो अंग देश, अब ये कितने 40 पीढ़ी पहले, हाँ। तो अरिह का विवाह हुआ अंग देश की राजकुमारी से। उनसे पुत्र पैदा हुआ महाभौम। महाभौम का प्रसेनजीत की पुत्री सुयज्ञा से। अब ये देखिए क्यों लिनियज बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि सब माइथोलॉजी है, आपका कुछ रियल नहीं है, आप लोगों को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती, आप लोगों के पास कुछ लिखत भी नहीं है। हमारी महाभारत 100 पीढ़ियां बयान करती है, और सबके नाम दिए हुए हैं, सबके पिता कौन है, उनका पुत्र कौन है। और ये लिनियज को वो लोग वो कर देते हैं, निगेट कर देते हैं। महाभौम का विवाह हुआ प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से। उनसे एक पुत्र हुआ अयुथनई। अब ये अयुथनई की क्या कहानी है, किसको पता है अयुत किसे कहते हैं? इन्होंने हमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 सिखा दिए। 1 लाख, 10 लाख। हिंदी में आती है किसी को गिनती? और हिंदी में बहुत सारी नहीं आती, लेकिन पढ़ी है। याद इकाई, नहीं। ढाई, सैकड़ा, बस इतना ही पता है। अच्छा, एक सेकंड, बताओ किसको पता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, ऐसा कुछ है ना हजार। इसमें। हाँ। हजार। अच्छा, एक सेकंड, सुषमा जी को बोलने दो, बोले सुषमा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। अभी वाह, खरब भी आएगा, खरब भी आएगा। खरब भी आ रहा है। अरब खरब, अरब खरब। वेरी गुड। अब आपकी जनरेशन के लोगों को फिर आता है, बाकी किसी को नहीं आता। परंतु जितना हम ऊपर बढ़ते थे हमारी गिनती में, उतना हम कम 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 लेके, ये लोग कहते हैं ना एटम और मॉलिक्यूल, ये सब हमारी देन है। उससे कम 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 करके तो हमारी गिनती ऊपर तक भी विस्तृत थी, और जब कम होता जाता तब थी। तो अयुत, अयुत आप में से किसी ने नहीं बताया, अयुत किसे कहते हैं? आप लोगों को अभी भी आजकल शायद। तो शस्त्र बन रहा है, आयुध। आयुध नाम से शस्त्र बन नहीं रहा है नहीं कि नहीं नहीं पता नहीं है। नहीं नहीं। न्यूक्लियर। न्यूक्लियर। अयुत, अयुत गिनती है, अयुत। तो ये अयुत नई का नाम इसलिए पड़ा था पुत्र का, क्योंकि इसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ हम सब ने सुने, अश्वमेध यज्ञ हम्म। सुने, क्या होता है? हम्म। अच्छा, अश्व। तो एक राजा है। अब जैसे ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चल रहा है, हमारे वॉर्स चल रहे हैं सब जगह। हम्म। क्यों होते हैं वॉर्स? उनको राज्य को जीतने के लिए, दूसरे के। उनको हाँ, उनके दूसरे के राज्य को लेने के लिए। राज्य को लेने तो के लिए। हमारे यहाँ क्या प्रथा थी? हमारे यहाँ जो राजा होते थे, जो वीर राजा थे, तो वो अपने अश्व को छोड़ देते थे। तो वो अश्व के पीछे पीछे सेना होती थी। वो अश्व जितने लोगों के राज्यों के टेरिटरी से जाता था, या तो वो इस राजा से हार मान ले, या फिर युद्ध कर ले। तो जो समझदार राजा थे, अगर बहुत पावरफुल आर्मी के साथ जाता था, तो वो कहते थे कि आपके राजा जीत गए। तो हमारे बिना वॉर लड़े, बिना युद्ध लड़े, हमारे राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो जितनी टेरिटरी से वो अश्व गुजरता था, वो अपने आप इस राजा के अंडर आ जाती थी। परंतु कैसे? जैसे कि राम ने जब रावण को हटाया, तो राम ने क्या लक्ष्मण को, या खुद बैठ गए वहां पे, कि उसी उन्हीं के भाई को वहां पे राज्य कराया? राम ने क्या किया था?
राम ने लंका विभीषण में को दे किसको दिया था। बैठाया? विभीषण को बैठाया। राम ने जब वाली का वध किया तो क्या उन्होंने किष्किंधा पे कंट्रोल कर लिया कि किष्किंधा आज से मेरा मेरा राज्य? किसको बैठाया? सुग्रीव को। सुग्रीव को बैठाया। तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम था। एक बड़ा राजा था, उसके नीचे बहुत अनेकों राजा होते थे, और वो राजा को ये लोग कर देते थे, टैक्स देते थे। जैसे आज गुजरात है या महाराष्ट्र है या असम है या मुंबई है, सब किसको कर देता है? किसको देता है? अम, दिल्ली ये को, इंडिया, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल और फिर गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर में क्या करा है? क्या बनाया है सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा? ब्रिज कश्मीर। ब्रिज चेनाब ब्रिज चेनाब के ऊपर ब्रिज बनाया तो है। वो क्या कश्मीर के पैसे से बना है, या जितने भी लोगों ने टैक्स दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, वो फिर वो हर जगह खर्च करते हैं, है ना? तो यही सिस्टम था ऑल ओवर। तो हमारे यहाँ बगैर लड़े राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे। पर ये अयुतनई ने क्या करा था? अयुतनई ने पुरुषमेध यज्ञ करा था। तो कुछ इसी तरह की प्रथा थी, विच आई एम ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर, पर उसने पुरुषमेध यज्ञ किया था। उनका पुत्र हुआ अक्रोधन। अक्रोधन का विवाह हुआ कलिंग देश की राजकुमारी से। उनका पुत्र हुआ देवातिथि। उसका विवाह हुआ विदेह की कुमारी मर्यादा से। उनका पुत्र हुआ अरीह। फिर अंगराज कुमारी सुदेवा से हुआ। ये एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मेरे को। वेरी सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। तो देवातिथि का विवाह हुआ विदेह की कुमारी से। अरिह उनका पुत्र हुआ। अंग राजकुमारी सुदेवा से विवाह हुआ, उनके ऋक्ष हुए। ऋक्ष का विवाह हुआ तक्षक कुमारी, तक्षक की पुत्री ज्वाला से। मतिनार हुए। अब ये मतिनार ने 12 वर्ष तक बहुत बड़ा कोई यज्ञ किया था सरस्वती की नदी के किनारे। सरस्वती से उनका विवाह हुआ। फिर हुए तंसु। तंसु ने समूची पृथ्वी जीत ली। अब समूची पृथ्वी कैसे जीती? अलग अलग तरीके से। जब हम कहते हैं समूची पृथ्वी, आज का भारतवर्ष नहीं, 14 अगस्त 1947 वाला भारतवर्ष भी नहीं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश थे, उससे 100 साल पहले वाला भारतवर्ष भी नहीं जिसमें अफगानिस्तान भी था, म्यांमार भी था, श्रीलंका भी थी, कंबोडिया भी था, वियतनाम भी था। उससे भी पहले का, जब ये अखंड अखंड भारतवर्ष, जब ये पूरी पृथ्वी अयोध्या से, जब ये पूरी पृथ्वी हमारे यहाँ से रूल की जाती थी, पर हर जगह वहाँ के लोकल राजा बैठते थे, परंतु वो ये सब कर देते थे, टैक्सेस देते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की उनको प्रोटेक्शन देती थी। ये सिस्टम था, ठीक है। फिर तंसु, तंसु के पुत्र हुए इलीन। इलीन का विवाह हुआ रथंतरी से। इनके पुत्र हुए दुष्यंत। अब दुष्यंत की कहानी मैंने सुनाई है। दुष्यंत का किससे विवाह हुआ था, आप लोग बताइए? दुष्यंत का विवाह किससे हुआ था? शकुंतला। 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 अब वापस यहाँ पे यही श्लोक आता है कि माता तो सिर्फ जननी होती है, पुत्र पिता का ही होता है। पिता अपने आप को पत्नी को दे देता है और उससे अपने आप जैसा ही एक ले लेता है। तो पिता का ही पुत्र होता है। माता रखती है गर्भ में, सब कुछ करती है, पर पुत्र अपने फादर जैसे ही लगने लग जाते हैं, वैसे ही होते हैं संस्कारों में भी, हाव भाव में भी, सब तरीके से, है ना? तो ये भरत बहुत बहुत पावरफुल राजा थे, बहुत विद्वान थे, और इन्होंने फिर पूरी पृथ्वी जीती। इनका विवाह हुआ, ये कहते हैं, ये महाभारत बताती है, इनके 3 रानियां थी भरत की। भरत की 3 रानियों से 3 3 पुत्र हुए, 9 पुत्र। पर भरत किसी भी एक पुत्र से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने कहा ये कोई भी मेरे अनुरूप नहीं है। तो उन्होंने एक विवाह और किया सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से। उससे जब ये 3 पुत्र हुए, तीनों रानियों से भरत के 9 पुत्र हुए। भरत ने उनको स्वीकारा नहीं, तो उन रानियों ने अपने पुत्रों को मरवा दिया, हत्या कर दी। अब भरत के फिर कोई पुत्र नहीं था। तो भरत ने बहुत बड़ा हवन यज्ञ करके और सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह करा, जो काशीराज की पुत्री थी। उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है भूमन्यु। भूमन्यु का विवाह हुआ दाशहार कन्या विजया से। उनसे हुआ सुहोत्र। सुहोत्र का विवाह हुआ इक्ष्वाकु कुल की कन्या सुवर्णा से। उनसे हुआ हस्ती।
हस्ती का विवाह हुआ त्रिगर्तराज की पुत्री यशोधरा। हस्ती से किसको क्या नाम आ रहा है, क्या याद आ रहा है? हस्तिनापुर। तो जो आज हस्तिनापुर है, इन्होंने इतने नाम हमारे सब खराब कर दिए, परंतु आज भी जो हस्तिनापुर है जो इतना सा रह गया है, ये हस्तिनापुर जो महाभारत में आपको विवरण के विवरण मिलेंगे इसको, ये हस्तिनापुर हस्ती ने बनाया था, जो ययाति के ही वंश में थे और जन्मेजय के पूर्वज थे, और ययाति के इतनी पीढ़ी बाद इन हस्ती हस्ती ने, इनके नाम से फिर हस्तिनापुर बनाए। इन्होंने बहुत सारे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और इनके समय में पृथ्वी खचाखच लोगों से, हाथियों से, अश्वों से भर गई पृथ्वी, भार से त्राही त्राही करने लगी थी। इनका विवाह हुआ त्रिगर्त राज की पुत्री यशोधरा, उनसे हुए विकुंठन। विकुंठन का दशहार कुल की कन्या सुदेवा से विवाह हुआ, उनसे हुए अजमीर। अजमेर का के अजमेर के 4 विवाह हुए, कई 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 कई, गांधारी, विशाला और रिक्शा। इनसे उनके 124 पुत्र हुए, परंतु उन 124 पुत्र से अलग अलग लिनिएज चली, परंतु इस लिनिएज में कुरुवंश, कुरुवंश के जो 4 फादर है उनका नाम है संवरण। संवरण के पुत्र, संवरण का विवाह हुआ सूर्य कन्या तपती से, उनसे हुए कुरु। कुरु का फिर विवाह हुआ शुभांगी से, उनसे हुए विदुर, पर ये वाले विदुर नहीं, अभी वाले पुराने विदुर। विदुर का विवाह हुआ मधुवंश की कन्या संप्रिया से, उनसे हुए अनश्वा। अनश्वा का विवाह हुआ मगध राजकुमारी अमृता से, उनसे हुए परीक्षित। अभी वाले परीक्षित नहीं, ये सब पहले का चल रहा है। परीक्षित का विवाह हुआ सुयशा से, उनसे हुए भीमसेन। फिर हुए प्रतिश्रवा। देख कितने नोट्स, लिनिएज पे लिनिएज, सब सिर्फ नाम सुन लो। प्रतीप हुए, प्रतीप की का विवाह हुआ शिबी देश के राजकन्या सुनंदा से। प्रतीप से हुए देवापी। देवापी उनके 3 पुत्र हुए, देवापी, शांतनु और बहलीक। पर देवापी बचपन में ही वानप्रस्थ ले लिया, तो शांतनु से उनका वंश चला। अब ये जो शांतनु राजा है ना, शांतनु का नाम इसलिए रखा गया कि जब भी वो किसी बड़े बूढ़े को छूते तो वो बड़े बूढ़े शांत हो जाते, सिर्फ स्पर्श से। और एक बहाली, शांतनु का विवाह हुआ किससे हुआ, ये अब आप लोगों को पता लगेगा। शांतनु ने किससे विवाह करा? गंगा, गंगा सत्यवती से। से। हाँ, सत्यवती। उनसे कौन नहीं नहीं, हुआ? गंगा से, गंगा से। हाँ, उनसे कौन हुआ? 2 विवाहेंगे। गंगा से भीष्म। भीष्म। शांतनु का एक विवाह और हुआ, वो किससे हुआ? सत्यवती। 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 सत्यवती, जिसका नाम पहले क्या था? अश्वगंधा। मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा। गंधकाली, गंधकाली। और उस सत्यवती के भी पहले पुत्र कौन था विवाह से पहले? व्यास, व्यास, मुनि व्यास। यस, महर्षि पराशर से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो द्वैपायन व्यास है ना। अब ये शांतनु के जो पुत्र हुए, शांतनु और सत्यवती के जो पुत्र हुए वो 2 हुए। कौन कौन? विचित्रवीर्य, चित्रांगद। चित्रांगद पहला और फिर विचित्रवीर्य। अब चित्रांगद की तो मृत्यु हो गई। विचित्रवीर का विवाह हुआ। विचित्रवीर के लिए वो कौन लेके आया? विचित्रवीर के लिए भीष्म। भीष्म भीष्म लेके आए लेके थे। आए वो तीनों कन्याओं को। अम्बा। वेरी गुड। अम्बा, अंबिका, अंबिका, अंबालिका। अंबालिका। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आई एम हैप्पी यू गाइज आर नॉट गेटिंग बोर्ड एंड यू आर एंजॉयिंग दिस। हमारी परीक्षा हो रही है। नहीं, परीक्षा नहीं, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट। कि इंटरेस्ट है, परीक्षा लेने वाली मैं कौन और आप देने वाले कौन? हमारी नहीं, तो हम जर्नी, अपने से वी आर फाइटिंग विद आवरसेल्व्स, डू वी रिमेम्बर? हमारी अपनी जर्नी है ना। तो चित्रांगद का मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य के लिए भीष्म जाके लेके आए 3 लोगों को। अंबिका और अंबालिका। अंबा चली गई, अंबा ने बोला मेरा उसके साथ, अंबिका अंबालिका से विवाह कर दिया। अंबिका अंबाली से विवाह कर तो दिया, परंतु इनके कोई पुत्र हो नहीं सके। ये बताऊंगी आज की इसमें आएगा। अब फिर ये लोग परेशान। अब फिर सत्यवती पहुंची वहां पे वेदव्यास। वेदव्यास जी के पास। तो उनसे 3 पुत्र हुए। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। परफेक्ट। और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, 100 पुत्र यहाँ हुए। पांडु का विवाह हुआ पृथा से और मादरी से। पृथा से हुए कौन कौन? अर्जुन, नकुल। अर्जुन, नहीं, युधिष्ठिर, माद्री, भीम। युधिष्ठिर, भीम और नकुल। वो युधिष्ठिर, भीम और नकुल। अर्जुन।
नकुल सहदेव युधिष्ठिर, तो माद्री के थे। हाँ वो यस माद्री के थे, नकुल यस सहदेव। यस युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन और नकुल से, है ना। और अब कैसे, अब कुंती के पुत्र, हाँ, तो कुंती से किस किस से हुए, पांडु के तो पुत्र हो नहीं सकते थे। अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी को बोला कि मैंने तो सुना है हाँ। संतानहीन तो नरक में जाते हैं, मुझे तो पुत्र हम्म। चाहिए। तो फिर कुंती ने बताया, फिर कुंती के किससे पुत्र हुए, सूर्य, सूर्य पुत्र। सबसे नहीं पहले फर्स्ट, नहीं नहीं, पहले था धर्मराज, युधिष्ठिर, धर्मराज, धर्मराज। धर्मराज एंड कुंती युधिष्ठिर, भीम हुए थे वायु से, वायुदेव एंड कुंती भीम, और इंद्र से अर्जुन, इंद्र एंड कुंती अर्जुन, और और अश्विनी पुत्र थे नकुल और सहदेव। और माद्री स्मार्ट निकली, उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, दोनों आ गए, है ना। परंतु फिर वही हुआ कि पांडु, उनको श्राप मिला था कि स्त्री का स्पर्श मत करना, आसक्ति हो गई, पांडु की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। सारे ऋषियों ने बोला कि अब इनको तो भेजना पड़ेगा, तो आप सब लेके जाओ वहां पे। पर जैसे ही लेके गए, भीष्म को और धृतराष्ट्र को सौंपना, विदुर को सौंपना इन बच्चों को, जैसे ही लेके गए, दुर्योधन ने जैसे ही इनको देखा, दुर्योधन ने कहा ये तो कौन आ गया, ये तो अच्छे खासे वन में चले गए थे, ये क्यों यहाँ पे आ गए। और जो दुर्योधन की ईर्ष्या शुरू हुई उस क्षण से, जो कभी समाप्ति नहीं हुई, और दुर्योधन ने वारणावत करवाया अपने पिता को, शकुनी को, कर्ण को लेके, लाक्षागृह में कराया, हिडिंबा का व्रत करवाया, बक्का संहार कराया। ये बहुत क्विकली बता रही हूँ, इस चैप्टर में यही है। फिर जुआ खेला गया, फिर इनको नहीं बता- नहीं नहीं वारणावत में जलाया, फिर वो लोग चले गए, बकासुर का वध हुआ, फिर द्रौपदी हस्तिना, वहां पे पांचाल में स्वयंवर की बात सुनी, वहां पे द्रौपदी का मिलना हुआ, और द्रौपदी से विवाह हुआ, फिर विदुर ने सबको वापस बुलवा लिया यहाँ पे पत्री भेज के। अब द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, इन पांचों से कौन कौन, हम अभी लिनिएज वाली चैप्टर पे हैं, हाँ। जन्मेजय कह रहा है मुझे मेरे पूर्वजों का तक का बताओ आप, तो वो वही शंपायन जी उनके पूर्वजों का तक का बता रहे हैं, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग मैनर में। तो कह रहे हैं देखो, द्रौपदी का पत्नी 1, पति 5, द्रौपदी का युधिष्ठिर से, जो हम लोगों को पता नहीं, हाँ, द्रौपदी का युधिष्ठिर से हुए प्रतिविंध्य, भीमसेन से द्रौपदी के हुए सुतसोम, अर्जुन से द्रौपदी के हुए श्रुतकीर्ति, नकुल से द्रौपदी के हुए शतनी, शतानीक, और सहदेव से द्रौपदी के हुए श्रुतकर्मा। अच्छा, अब ये पांचों तो द्रौपदी के पति थे ही, परंतु इन पांचों की भी अलग अलग पत्नियां थी। कैसे, युधिष्ठिर की एक पत्नी थी, युधिष्ठिर की एक पत्नी और थी, शिवी देश की राजकुमारी देविका, उनसे युधिष्ठिर के पुत्र हुआ यौधेय, यौधेय, ठीक है। फिर भीमसेन की, भीमसेन की पत्नी 2, एक तो हिडिंबा जो वहां पे वन में मिली थी, घटोत्कच जिससे हुआ। घटोत्कच, हाँ। भीमसेन की एक और पत्नी बनी जो काशीराज की कन्या थी, बलंधरा, उनसे हुए इनका पुत्र स्वर्ग, सर्वग। फिर अर्जुन के तो और पत्नी थी, कौन, सुभद्रा, कृष्ण की बहन सुभद्रा, सिस्टर, हाँ। अभिमन्यु, अभिमन्यु हुए। नकुल की पत्नी थी चेदी नरेश के करेणुमति, उनसे नकुल का पुत्र हुआ निर्मित्र। सहदेव की पत्नी थी मद्र देश की कुमारी विजया, मद्र सुहोत्र, देश, जहाँ की माद्री भी थी, सुहोत्र हुआ। अब ये 11 पुत्रों में से सिर्फ अभिमन्यु से वंश चला, क्योंकि बाकी महाभारत के युद्ध में सब समाप्त हो गए, ठीक है। अब अभिमन्यु का विवाह हुआ विराट की पुत्री उत्तरा से। अब क्या हुआ, अब उस उत्तरा के गर्भ में ही अश्वत्थामा ने मरा हुआ पुत्र, ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने अस्त्र फेंका और वो मरा हुआ पुत्र निकला। और कृष्ण ने कहा कुंती को कि ये तुम इसको अपने गोद में लो, और 6 महीने के इस बालक को, 6 महीने में ही, कि वो जल्दी हो गया था क्योंकि अश्वत्थामा ने वो अस्त्र फेंक दिया था जो गर्भ में एंटर कर गया था। पर कृष्ण ने उस मरे हुए बच्चे में फिर प्राण फूंक दिए। क्या वो कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वे भगवान है, ये सारी उन्हीं की लीला है और वो कर सकते हैं, और उन्होंने किया। अब अश्वत्थामा के अस्त्र की अग्नि से झुलसकर, अश्वत्थामा की अग्नि, अस्त्र की अग्नि से झुलसकर, ये पूरा वंश जो इतने पीढ़ियों से चला आ रहा था, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, खत्म, नष्ट होने वाला था।
परंतु जैसे ही कृष्ण ने उसको जलाया तो कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारा वंश परिक्षीण क्षीण खत्म हो चुका था, ये फिर से जी गया, इसलिए इस पुत्र का नाम होगा परीक्षित। परीक्षित का विवाह हुआ माद्रवती से, माद्र की कन्या से। उनसे हुए हो तुम जन्मेजय, जन्मेजय तुम उनसे हुए हो। तुम्हारा विवाह हुआ है वपुष्टमा से, और तुम्हारे पुत्र हैं शतानीक, जिनका विवाह हुआ है विदेह राजकुमारी से। तुम्हारे पौत्र हैं अश्वमेध दत्त, और तुम्हारा एक और पुत्र है शंकुकर्ण। अब क्या कहती है महाभारत? महाभारत कहती है कि ये जो नाम पे नाम पे नाम पे नाम पे नाम मैंने भी बताया और आपने भी सुना, इसका क्या पर्पस है? ये क्यों हमें जानना चाहिए, क्यों हमें सुनना चाहिए, और क्यों हमें पढ़ना चाहिए, और क्यों दूसरों से शेयर करना चाहिए? क्योंकि अगर हम करते हैं ऐसे, अगर हम इस पोर्शन का स्वाध्याय करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। हमने जो भी कुछ कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, या जो हम आगे करेंगे, पर ये जो हमारा एक्शन है, ग्रंथ को पढ़ना, ग्रंथ को पढ़ाना, ग्रंथ का श्रवण करना, इसी से हम पुण्य के भागी होंगे। और पुण्य क्या है? पुण्य वह करेंसी है जो हमारे साथ जाएगी। यहाँ क्या रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड, सोना, चांदी, बैंक बैलेंस और जेवर और कपड़ा और प्रॉपर्टी और घड़ियां, कुछ भी नहीं जाने वाला। जो बैंक बैलेंस हमारे साथ जाएगा, उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो समझदार लोग क्या कहते होते हैं? समझदार लोग वे होते हैं जो वक्त रहते अपने इहलोक में तो काम करते ही हैं, पर परलोक की तैयारी शुरू कर देते हैं। हम एक ट्रिप पे जाते हैं, हम कितनी प्लानिंग करते हैं, चाहे वो 2 दिन का ट्रिप, चाहे 4 दिन का ट्रिप, है ना? और जब ये यात्रा आएगी, जब कभी भी आ सकती है, हॉस्टल में सब लोग बैठे थे, किसको पता था प्लेन आ जाएगा? किसी को नहीं पता था। वो प्लेन में थे भी नहीं, वो मात्र भोजन कर रहे थे। जो सड़क पे सो रहा था उसे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। पर महाभारत कहती है कि जो वेदों को पढ़ने का, जो वेदों के अध्ययन करने का जो पुण्य होता है, वही पुण्य हमें मिलता है अगर हम इस भाग को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, श्रवण कराते हैं और श्रवण करते हैं। तो मेरा बहुत ज़रूरी है आप लोगों से ये शेयर करना कि हर बार में हमें हर चैप्टर के बाद फलश्रुति मिलती है। कि फलश्रुति मतलब इस पोर्शन को, इस पोर्शन को पढ़ने, कहने, सुनने से क्या फल होता है इसका, और वो भी मेरा शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे माध्यम से कोई कहलवा रहा है, मैं खुद नहीं बोल रही। जब हम बैठ जाते हैं ना, हमें खुद नहीं पता कि क्या हमारे मुख से निकलता है। जब हमारी टीचर बोलती थी, हम कहते थे अच्छा ऐसे ही बोल देती हैं, ये तो सब तैयारी करके आई हैं, सारे नोट्स लिखे हैं, सब कुछ है, इनको कैसे नहीं पता? परंतु वाकई जब हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हमें नहीं पता हमारे मुख से क्या निकलेगा। कई बार मैं स्वयं सुन के मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये मेरे मुख से क्या निकल गया। तो मैं आप लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोग हो तो मैं ये कर पा रही हूँ, एंड आई जेन्युइनली मीन इट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो ये फलश्रुति है। तो ये वेदों के समान, ये इसको पंचम वेद कहा गया है महाभारत को। ये पंचम वेद में इतना ज्ञान और इतने सहज भाव में कहानियों के माध्यम से हमें मिलता है, कथाओं के माध्यम से मिलता है। इसीलिए तो शोक नहीं करेंगे, हम ये कर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है 95th चैप्टर समाप्त। अब हम आते हैं, एक चीज मेरे को और पूछनी थी कि अर्जुन का विवाह 2 जगह और भी हुआ था शायद। अब वो अभी नहीं मेंशन कर रहा है, वो बाद में आएगा, वो अभी हाँ आएगा ना। हाँ हाँ, इसमें अभी हाँ। मेंशन नहीं। आई एम ट्राइंग टू स्टिक टू व्हाट द महाभारत इज सेइंग, तो मैं इसलिए हम्म। वो नहीं ले रही। जैसे जैसे व्यास जी करवा रहे, प्रयत्न ये है कि हम वहीं करें। अच्छा, अब हम पहुंचे हैं षण्णवतीतमो अध्याय। हिंदी की गिनती मुझे भी नहीं आती, संस्कृत की तो बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं दोनों लिख रही हूँ। 96 चैप्टर है, षण्णवतीतमो अध्याय। अब ये क्या अध्याय है?
ये कह रहे हैं कि वैशंपायन जी पूछ रहे हैं, अब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय को, हे जन्मेजय, ये इक्ष्वाकु वंश है ना, ये तुम्हारे वंश में ना सारे राजा बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, सारे धर्म करने वाले, और तुम जिस वंश में पैदा हुए हो ना, ये दिग्गजों का वंश है। इन्होंने समूची पृथ्वी को जीता है, एक नहीं कई बार। जब हमें कहते हैं ना कि हिस्ट्री में हम ऐसे लोग हैं जो हमने कभी आक्रमण नहीं करा, ये सबसे गलत बात है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो हमें हमेशा पता लगता है कि हमारे राजाओं ने हर जगह अपने अपना विस्तार किया है, पृथ भूमि का विस्तार किया है, कल्चर का विस्तार किया है, संस्कृति का विस्तार किया है, और बहुत युद्ध लड़े। महाभारत पूरी युद्ध की कहानी। परंतु अंग्रेजों का, सब लोगों के वो है कि हम तो नॉन वायलेंट लोग हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं। चलिए, कोई बात। तो जन्मेजय कह रहे हैं, वैशंपायन कह रहे हैं जन्मेजय, ये जो तुम्हारे इक्ष्वाकु वंश के हैं ना, महाभीष नाम के एक राजा थे, और इनकी एक बड़ी कहानी है। तो जन्मेजय ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत पुण्य किए, और इनको देवताओं में, स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ स्थान मिला। तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा चल रही थी, और सारे देवता वहां पे बैठे थे। तो ये जो तुम्हारे पूर्वज है राजा महाभीष, ये भी वहीं बैठे थे। और वहां पे देव नदी गंगा आई, और गंगा नदी एक स्त्री का रूप धर के आई, और बहुत सुंदर और बहुत देखने में मनोहर और दिव्य उनका रूप, और झीनी सी साड़ी पहने हुई थी, सारी वस्त्राभूषण से लदी हुई थी। और तभी वायु का एक झोंका आया, और वायु का झोंका आया और गंगा का वस्त्र ऊपर की तरफ उड़ गया। तो सब लोगों ने तो सकुचा के निगाहें नीची कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने नोटिस करा कि ये महाभीष नाम के राजा देखते ही रहे एक टक, जबकि वो स्त्री निर्वस्त्र सी हो गई थी, उनका वस्त्र उड़ गया था। तो संकोच में आके सबने निगाहें नीची कर ली, महाभीष ने नहीं करी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ये देव नदी गंगा का अपमान किया, महाभीष, तुमने ये सही कार्य नहीं करा। अब तुम स्वर्ग के अधिकारी बने हो, अब तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो महाभीष ने कहा, क्षमा प्रभु, क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शाप तो शाप है। तो उन्होंने कहा, क्या शाप आप दे रहे हैं? शाप मैं ये दे रहा हूं कि स्वर्ग से पतन होके तुम मनुष्य लोक में जाओगे, और मनुष्य लोक में फिर तुम यत्न करोगे तो तुम स्वर्ग के अधिकारी पुनः बन पाओगे। अब महाभीष ने बहुत सोचा। तो महाभीष ने कहा, तो अगर आप ये मुझे शाप दे रहे हैं, तो मुझे ये भी साथ में, उन्होंने मनाया ब्रह्मा जी को, साथ में मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसे चाहूं उसे पिता के रूप में और माता के रूप में स्वीकार कर लूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो महाभीष ने बहुत सोचा कि मैं किसके वीर्य से, किसके गर्भ में पैदा होना चाहूंगा। तब तब उन्होंने कहा कि एक है राजा प्रतीप, एक राजा प्रतीप है, मैं उनके लिनिएज में आ सकता हूँ। अब उधर क्या हुआ, उधर उधर तो नहीं, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभीष को कि तुमने गंगा का अपमान किया, तुम गंगा को देखते रहे, हाँ, अब तुम्हारा मनुष्य लोक में जन्म हुआ है। परंतु तो उन्होंने शाप दिया मनुष्य लोक में जन्मोगे, परंतु ये गंगा ही तुम्हारा उद्धार करेगी मनुष्य लोक में। तो गंगा को भी मनुष्य लोक में आना पड़ा, और महाभीष को भी जन्म लेना पड़ा। उधर क्या हुआ कि अष्ट वसु थे। अब वसु कौन होते हैं? वसु देवता होते हैं। अब जैसे हमारे घरों में एक खानसामा भी होता है, दो तीन मेड्स होती हैं, दो चार सर्वेंट्स होते हैं, सफाई वाली भी होती है, बर्तन वाली भी होती है, कपड़े वाली भी होती है। एक छोटा सा घर मैनेज करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ता है ना। तो जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, जिसने इतने प्लैनेट्स बनाए, सोलर सिस्टम बनाया, और न जाने कितने कॉस्मोस बनाए, तो ये पूरा ये जो ब्रह्मांड है, इसका संचालन करने के लिए कितने लोग लगते होंगे इनको? इस ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए
कितने लोग, कितने पोर्टफोलियोज देने पड़ते होंगे इस सृष्टि के लिए, सोचो कभी। बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत सारे। है ना। तो हम हम्म। तो कहते थे, मतलब कि सोचने की बात है कि ये जो सन है, तो हर प्लैनेट अपनी अपनी धुरी पे रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, और कभी कोई किसी से टकराता नहीं है, सब अपनी दूरी बनाए रखते हैं। कभी सोचा है हमने? और ऐसी हमारे जैसे सोलर सिस्टम में जाने अनगिनत है। हाँ, उसमें बैक्टीरिया जैसे जीव भी हैं, और उसमें बड़े से बड़े व्हेल भी हैं, और डायनासोर्स भी हैं, और ऐसे न जाने कितनी सृष्टियां हैं। तो उस सृष्टिकर्ता ने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा है अलग अलग रोल्स के लिए, जो हमारे यहाँ हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ही ये अष्ट वसु हैं, 8 वसु, जिनको जिनको कहा गया है लोकाध्यक्ष। ये एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। अब क्या हुआ, गंगा उतर रही थी पृथ्वी पे, ये इनको भी आना पड़ा नीचे। जब गंगा उतर रही थी तो गंगा ने देखा ये 8 बालक जैसे, ये देवताओं जैसे वसु बड़े उदास से नीचे आ रहे हैं स्वर्ग से। तो उन्होंने, गंगा ने कहा तुम्हें क्या हुआ? तो उन्होंने कहा क्या बताएं हम गंगे, हम तो खुद देवता है, परंतु हमने जरा सा कुछ अपराध किया था और हमें इतना बड़ा शाप मिल गया। तो गंगा ने कहा क्या शाप मिल गया? तो इन 8 ने कहा हमने ना महर्षि वशिष्ठ की कुछ जरा सा अपराध किया, और उन्होंने हमें शाप दे दिया कि तुम्हें तो स्वर्गलोक छोड़ना पड़ेगा, मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा। अब तुम ही हमें बचा सकती हो, तुम कहाँ जा रही हो? गंगा ने कहा मैं भी पृथ्वी पे जा रही हूँ। तो वसुओं ने कहा तुम ही हमें बचा सकती हो। तो गंगा ने कहा वो कैसे? वशिष्ठ ने कहा है कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, पर अगर तुम किसी ऐसे के गर्भ से आए जो तुम्हें जन्मते से ही मृत्यु दे दे, तो तुम फटाफट स्वर्ग में आ सकते हो। पर वशिष्ठ मुनि ने ना हम सबको नहीं, एक को हम सबको तो बोल दिया कि वरदान के मैं तुम्हें शाप भी दे रहा हूँ, पर शाप से निकलने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो वसुओं ने कहा क्या तुम हमारी माता बनोगी? तो गंगा ने कहा देखो मुझे तो जन्म लेना ही है, आई विल हेल्प यू आउट। तो गंगा ने उन वसुओं को प्रॉमिस कर दिया वो हेल्प कर देगी। तो फिर गंगा ने कहा कि तू ये मनुष्य लोक तो ये मर्त्य लोक है, वसु क्या तुम्हें कोई ऐसा दिखता है? मैं तो माता बन गई, पर तुम्हारा पिता कौन बनेगा, ये बताओ। तो उन्होंने कहा एक ऐसे हैं प्रतीप राजा, प्रतीप राजा के जो पुत्र होंगे ना शांतनु, वो हमारे उनमें सारी कैपेबिलिटी है, वो हमारे पिता बन सकते हैं। तो उन दोनों में पैक्ट हो गया। तो गंगा ने तो गंगा ने वसुओं को कहा देखो तुम तो 8 हो, है ना, अगर मैं शांतनु के गर्भ से एक 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 करके पैदा तुमको करूंगी, परंतु और मैं सबको एक एक को मारती चली जाऊंगी, पर ये तो फेयर नहीं है कि जिसके जिसकी वजह से बच्चे हुए उसको एक भी नहीं मिले। तो एक तो पुत्र हमें उसको देना पड़ेगा। तो वसुओं में और गंगा में जो पैक्ट हुआ कि एक एक करके 7 पुत्रों को तो वो बहा देगी, और लास्ट वाला पुत्र रह जाएगा। तो लास्ट वाला पुत्र जो रहेगा वो राजा को चला जाएगा। कहाँ से आवाज आ रही है? आप म्यूट करो तो, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। तो लास्ट वाला पुत्र जो रहेगा वो रह जाएगा। तो सारे वसुओं ने कहा हम एक चीज करते हैं, हम अपनी 1/8 पावर, हर एक वसु ने उस लास्ट वाले वसु को 1/8 अपनी पावर दी, तो वो बहुत पावरफुल बन गया। तो ये पैक्ट हो गया, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 96 खत्म। अब ये षण्णवति तमो अध्याय 97 चैप्टर। अब ये चैप्टर क्या कह रहा है? ये चैप्टर कह रहा है कि अब ये राजा प्रतीप की कहानी पे आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रतीप नाम के राजा थे। हाँ, तो प्रतीप नाम के राजा बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते थे, और प्रजा के हित में रहते थे। हरिद्वार के गंगा तट पर बहुत बड़ी एक यज्ञ उन्होंने करा, और वहां बैठ के तप कर रहे थे। अब जब वो तप कर रहे थे, गंगा वहां पे बह ही रही थी। अब गंगा ने मनुष्य एक नारी का रूप, एक देव कन्या का रूप, सजी सवरी श्वेत वस्त्र में, पूरे आभूषणों से लदी हुई, और सुंदर सी कन्या निकल के आई, और जो तप में बैठे थे उनके दाहिनी जांघ पे आके ये देव कन्या बैठ गई, और उनकी एकदम से वो खुली। अरे आप कौन? आप किसकी पुत्री? आप कैसे मेरे जांघ पे मेरे ऊरू पे? आप कैसे? उन्होंने कैसे बोला, कल्याणी तुम कौन हो? तुम किस लिए यहाँ बैठी हो? तुम्हारा प्रिय मैं कैसे करूं?
क्या तुम्हारी इच्छा है? तो गंगा कहती है, मैं आप ही को चाहती हूँ, मुझे आप स्वीकार करें, मैं काम से प्रेरित आपके पास आई हूँ। और साधु पुरुष कहते हैं कि अगर कोई स्त्री काम भावना से प्रेरित होके आए तो उस पुरुष को उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो प्रतीप कहते हैं, मैंने माना कि तुम कामवश आई हो, परंतु मैं तुमसे समागम नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध कार्य है। तो उन्होंने कहा, ये कौन सा धर्म है? गंगा ने कहा, प्रतीप ने, राजा ने कहा, ये दाहिनी जो उरु होता है, ये जो राइट हैंड दाहिनी जंघा होती है, वो पुत्री, पुत्र वधू, या एक और बताया था उन्होंने, अब ये पुत्र 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 पुत्री और पुत्रवधू। पुत्र, पुत्री और पुत्र वधू के लिए है, जिनसे काम वासना होती है, जिनसे शारीरिक संबंध स्थापित हो सकता है, उनके लिए ये बाई जंगा है। तो गंगा बोली कि देखिए, ना तो मैं अशुभ हूँ, ना मैं अमंगल हूँ, ना मेरे ऊपर कोई कलंक है, ना मैं किसी तरीके से आपके लायक नहीं हूँ, मैं दिव्य हूँ, हर तरीके से आपके प्रति आपके आपके अनुकूल हूँ, और मुझे आपको मुझसे संभोग करना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें 3 रीजंस दे दिए हैं। तो प्रदीप ने कहा, एक चीज हो सकती है कि तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। तुम जब मेरे पुत्र होगा, अभी इनके पुत्र नहीं है, तुम मेरी पुत्र वधू बन जाओ। तो और जब मेरी पुत्र वधू बनोगी, तो फिर गंगा कहती हैं, गंगा ने कहा, अगर आपसे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपके लिनिएज से जुड़ना चाहती हूँ, आपके पूरे कुल से, क्योंकि जितने भी राजा हैं इस पृथ्वी पर, उन सबका आश्रय आप है, और ये आपका वंश है, और आप लोगों के साथ मिल के मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगी। अब परंतु प्रतीप राजा जी, मेरी एक शर्त है। आपने मुझे कहा पुत्र वधू बन जाओ, परंतु मेरी शर्त है कि आप अपने पुत्र को ये बता देंगे, मैं जो करूं, जैसा करूं, नहीं करूं, कुछ बोलूं, कुछ नहीं बोलूं, जैसे भी हो, आपका पुत्र मुझ पे क्वेश्चन नहीं कर सकता, मुझसे जोर से नहीं बोल सकता, उसको मेरी हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी, बिना कुछ बोले जो मैं करती रहूं। अगर जिस दिन उन्होंने कुछ बोला, उसी दिन मैं उनको छोड़ दूंगी। तो प्रतीप राजा समझ तो गए थे ये दिव्य कन्या है, और इसके साथ मिलके कुछ अच्छा ही होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। अब राजा प्रतीप अपने घर चले गए, गंगा वहां चली गई, राजा प्रतीप अपनी रानी को लेके आए, दोनों ने बैठ के वहां पे तपस्या की, पुत्र के लिए उन्होंने बहुत यज्ञ करा। उनकी पत्नी के गर्भ में एक तेज का आविर्भाव हुआ, महाभारत बताती है। और ऐसे लगा कि बहुत कोई पुण्य वाला जीव उनके गर्भ में आया है, और 10वें माह में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बिल्कुल देवों की तरह, राजा इंद्र की तरह, सारी शक्तियां, मतलब एक्सट्रीमली अफल्जेंट, गुड लुकिंग चाइल्ड वॉज बॉर्न, और जिसका नाम रखा गया शांतनु। पिता को, माता को शांति देने वाला, बड़े बूढ़ों को शांति देने वाला शांतनु। उसका सारा यज्ञ संस्कार हुआ, वैदिक उनकी सारी संस्कार हुए, नामकरण हुआ, जितनी भी क्रियाएं होती सब हुई। और वो जो राजा शांतनु थे, शुरू से ही, बालक था तभी से ही, लोक रक्षा के लिए धर्म के सारे कार्य करना, हर तरीके से, जैसे एक आइडियल चाइल्ड होता है, एक मॉडल चाइल्ड। तो राजा प्रतीप इतने प्रसन्न थे ऐसा पुत्र पाके, और धीरे धीरे वो राजकुमार बड़ा होने लगा। तो उन्होंने उसको राजगद्दी पे राज्याभिषेक कर दिया, युवराज पद के ऊपर। फिर राजा प्रतीप ने उसको बुलाया और कहा कि पुत्र, ऐसे ऐसे मैं एक स्त्री को मिला था, और जब भी तुम जाओ गंगा किनारे, अगर कोई स्त्री सामने से तुम्हारे पास आए और तुम्हें ऑफर करे, तो तुम उसको कोई क्वेश्चन मत करना। तुम बिना कुछ उससे पूछे, बिना कुछ उसको ताछे, तुम उससे वैवाहिक संबंध स्थापित स्थापित कर लेना। तुम उससे कुछ मत पूछना, ये मैं तुम्हें राय दे रहा हूँ, जैसे भी कहे वो कर लेना। फिर वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय को, ये सब कौन बता रहा है?
वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे हैं। तो जन्मेजय ऐसे ऐसे हुआ। तो शांतनु जब वहां पे पहुंचे, राजा प्रतीप ने शांतनु को सारी बात बता दी। अब शांतनु तो बिल्कुल यूथ थे, एकदम यौवन से भरे हुए। तो वे हिंसक पशुओं का शिकार करने निकले। हिंसक पशुओं का शिकार करते करते गंगा की नदी के किनारे पहुंचे। अकेले थे वहां पे, अकेले वो, मंद मंद वायु चल रही थी। और जैसे वो, और वहां से गंगा नदी में से एक इतनी सुंदर एक स्त्री ऐसे आती हुई प्रतीत हुई। वो इनको देखते रहे, ये उसको देखते रहे, और दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। ये भी बिल्कुल यंग एंड यूथफुल, और ये भी ब्यूटीफुल डैम्सल इन वेयरिंग वाइट क्लोथ्स और सुंदर ज्वेलरी। और ये पूरे राजा महाराजा एकदम यंग हैंडसम, ये जिसे कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट। तो शांतनु ने इस कन्या को बिना कुछ बोले कहते हैं कि हे, तुम चाहे देवी हो, चाहे दानवी, चाहे गंधर्वी, चाहे तुम अप्सरा हो, चाहे यक्षी हो, नाग कन्या हो, अथवा मानवी, मुझे कोई मतलब नहीं। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, म, तुम स्वीकार करो, मेरी पत्नी बन जाओ। वो कुछ पूछा ही नहीं, वो कुछ बोला ही नहीं, बस कहा मेरी पत्नी बन जाओ। और यहाँ पे होता है 97th चैप्टर फिनिश। सप्तनवतितमो अध्याय समाप्त, और अष्टनवतितमो अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं, 98। अब शांतनु, वैशंपायन कह रहे हैं, किसको? जन्मेजय को बता रहे हैं। वैशंपायन कह रहे हैं कि तुम्हारे ऐसे पूर्वज थे, उन्होंने ऐसी स्त्री को देखा और उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चन करे उनको शादी का ऑफर दे दिया। अब ये दोनों बहुत खुश। गंगा तो पहले ही ये चाहती थी। गंगा और शांतनु मिले, और शांतनु उनको हस्तिनापुर ले आए, और हस्तिनापुर में इन दोनों का विवाह हुआ। और विवाह हुआ और दोनों युथफुल, और दोनों रमण करते करते कैसे समय बीत गया। और गंगा में बड़े सुंदर इन्होंने लिखा है, गंगा में चातुर्य था। किस चीज का? गंगा ने हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी, मतलब इसको भी इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करा है कि गंगा रमण में रखती थी शांतनु को अपने चातुर्य से, संभोग चातुरी, प्रणय चातुरी, दोनों तरीके से अपने पति को रिझा के रखना, कि वो उसी के आसपास। अब एक पुत्र हुआ, अब गंगा चुपचाप ले जाए और उसको बहा दे। पर राजा ने तो देख लिया था, और बहाते समय कहती थी, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ वत्स। धीरे से मन में बोलती थी, सोचती थी, वत्स, इस प्रकार मैं तुम्हें शाप से मुक्त कर रही हूँ। पर जोर से बोलती थी, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र, चार पुत्र, शांतनु चुप, कुछ नहीं बोले, क्योंकि गंगा उन्हें हर तरह से संतुष्ट रखती थी। कैसे समय बीत गया, 4, 5, 6, 7। नाउ शांतनु हैड रीच्ड हिज लिमिट। शांतनु अपने आप को नहीं रोक पाया। शांतनु ने जैसे ही 8वां पुत्र वो गंगा ले जाने लगी और करने ही वाली थी, उस शांतनु ने रोका है। कुल घातिनी, नाश करने वाली, अपने ही पुत्रों को खा जाने वाली, तू है कौन? किसकी पुत्री है? क्या चाहती है? क्यों आई है यहाँ पे? क्यों ये सब कर रही है? मेरा सारा एक एक करके शांतनु के क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। गंगा कहती है, ये सातों तो मैंने बहा दिए, इसको नहीं बहाऊंगी, पर अब मैं रहूंगी भी नहीं, क्योंकि आपने जो शर्त मेरे साथ धरी थी वो शर्त यहाँ पे हुई समाप्त। गंगा ने कहा, मैं जाहनु की पुत्री जाह्नवी, और मैं महर्षियों द्वारा सेवित गंगा, देवताओं द्वारा सेवित गंगा, देवताओं के कार्य के लिए पृथ्वी पे आई थी। और ऐसे ऐसे ये वसु मुझे मिले। इन वसु को आप जैसा महात्मा और मेरे जैसा घर भी धारण कर सकता था। इन वसुओं के उद्धार के लिए ये सब हुआ। पर ये जो 8वां वसु है, ये है ये है ध्यव नामक वसु। अब इसकी कथा अब आगे आएगी। ये वसु, ये आप ही के पास रहेगा, और ये भी बात
मैंने ही उन वसुओं से की थी कि जब आप 7 बालकों को जन्म दे रहे हैं तो एक तो आपको मिलना चाहिए, तो ये आपके पास रहेगा, परंतु अभी मैं इसे ले जाऊंगी, और इस ये जो बालक है इसमें सारे वसुओं का बल और पराक्रम है, तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी महारथी परशुराम की तरह ये सब कुछ ऐसा बनेगा कि इसके जैसा आज तक कोई ना हुआ ना होगा। और यहाँ इसका नाम तुम आप गंगादत्त रखना, और अभी तो वैसे ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे खत्म होता है 98 चैप्टर। अब हम शुरू कर रहे हैं नव नवतितमो अध्याय। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वसु, महाभारत में जब भी कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है उसकी बैक स्टोरी आ जाती है। अब ये वसु नाम के कैरेक्टर्स आए हैं, जिसको मैंने तो आपको बता दिया कि एक प्रकार के देवता है जो पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट के एक पोर्शन को ध्यान रखते हैं। अब ये वसु कौन है, क्या है, उनको क्या शाप मिला था। तो शांतनु कहते हैं, ये जन्मेजय और उनकी वैशंपायन जी के बीच में वार्तालाप है कि ये आपने कहा ये वशिष्ठ मुनि, और उनका आपने नाम आपव भी बता दिया, तो क्या इनके 2 नाम है? उनका हाँ, वशिष्ठ मुनि का एक नाम आपव भी है। तो आप मुझे बताओ ये वसुओं ने क्या अपराध किया था, क्यों इनको देवताओं होते हुए भी मनुष्य लोक में आना पड़ा? देवताओं के लिए मनुष्य लोक में आना बहुत बड़ा क्राइम है, पनिशमेंट है। मर्त्य लोक है, यहाँ पे तो लोग आते हैं और मर जाते हैं। ये 40 50 60 साल का जीवन यूं निकल जाता है, कुछ तो 20 30 साल में मर जाते हैं, कुछ होते हुए मर जाते हैं। तो इसको मर्त्य लोक कहते हैं, मृत्यु लोक कहते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते ही नहीं और टाइम यूं ही वेस्ट कर देते हैं। भौम नरक, पिछली बार मैंने बताया था कि इसको इसको याद है, भौम नरक याद है? भौम नरक का नाम दिया था मैंने। भौम नरक क्या नरक है कि ये भूमि में आ गए, इस भूमि में ये नहीं पता कि मैं आज मर गई कि कल, और टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं। किसी को पड़ी ही नहीं है कि अपने इहलोक और परलोक पे काम कर ले, बॉदर्ड ही नहीं है कि मनुष्यों ने कितनी मुश्किलों से मिली है। क्या पता कीट मकोड़े, स्पाइडर और मछली और कुत्ता और बिल्ली बन के पैदा हो गए, कुछ नहीं पता, फिर भी अपने परलोक के लिए काम नहीं कर रहे। एक ट्रिप की प्लानिंग करने में तो इतना टाइम लगा दिया, और जो हमारे साथ जाएगा उसकी प्लानिंग नहीं है। तो ये भौम नरक इसको कहते हैं, मृत्यु लोक इसको कहते हैं। तो कहते हैं ये कि वसुओं को क्यों आना पड़ा, उन्होंने क्या अपराध किया था, वशिष्ठ जी ने क्यों उनको भेजा। अब ये क्यों हमें महाभारत ऐसी चीजें बताती है जिससे हमारी आपकी कॉन्शियस जगे, और अगर कभी हम ऐसे कार्य करना चाहें, हम 100 बार सोचें कि हर चीज का कितना रिpercussion है। ये कर्मों का खेल है, जो कर्म करते हैं उसका हमें ही चुकाना पड़ता है, कोई और आके नहीं करता। हमारी संस्कृति में कोई मसीहा नहीं बैठा जो जन्नत जहन्नम बोल रहा है, हेवन हेल बोल रहा है। हम खुद अपना स्वर्ग बनाते हैं और खुद ही नरक बनाते हैं, कोई और नहीं बैठा, किसी को नहीं पड़ी है। उसने हमें जन्म दे दिया और हमें भेज दिया। अब आपके ऊपर है, चॉइस आपकी, अच्छे से निकालो तो बढ़िया, और नहीं तो कोई बात नहीं। पर बेस्ट पार्ट ये है कि जन्म पे जन्म पे जन्म लेते जाओ। मैं बोर कर रही हूँ तो मैं बंद कर दूं? सब लोग, आप लोग ऐसे सुन रहे हो, बंद कर दूं? नहीं नहीं, इतना नहीं इंटरेस्टिंग है, बड़ा बड़े अच्छा। ध्यान से सुन रहे हैं। ज्यादा ज्यादा ज्ञान हो रहा है तो बता दो मैं हर कोई ऐसा यही सोचता है कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या देखा है, हर कोई यही बोलता है। हर कोई बोलता है ना, परंतु इसमें इसमें एक क्वेश्चन भी आएगा आगे जाके। यक्ष जब युधिष्ठिर से पूछेंगे तो वो वही कहेगा कि हम सबको मरते हुए देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमने भी मरना है। हाँ तो होता क्या है, अब ये अब कितने हजारों लोगों तक आज का सेशन का गया होगा, हाँ, उनमें से 7 8 9 लोगों ने चूज करा यहाँ पे आना। हर एक के भाग्य में भी नहीं होती ये चीजें सुनना, हर एक के भाग्य में होती नहीं ये चीज कहना, अपने अपने भाग्य, अपनी अपनी जर्नी। एक ही घर में 8 प्राणी हैं, हर एक को हर अलग अलग चीज इंटरेस्ट करती है, क्योंकि हम सब अपनी जर्नी के अलग अलग स्टेज पे हैं। जस्ट बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगा डजेंट मीन कि मैं मेरे हस्बैंड को बोलूँ सुनो 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 बहुत अच्छा है, कहेंगे क्या पागलों की तरह सुनती रहती है, बेवकूफ हो गई है, सारा समय इसी में निकाल दिया है ना। तो ये हमारी टीचर कहती थी
ये गुड़, ये ऐसा गुड़ है जो गूंगे का गुड़। कभी किसको बोलो मत, क्योंकि किसी को नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ आएगा। तब वो उस जर्नी में पहुंचेंगे जो उनके लिए प्रारब्ध ने तय कर रखी है, तब उनको समझ में आ जाएगा। एक बार प्रयत्न करो, बाकी बोलो ही मत। क्योंकि शुरू में क्या, मैं 30 वर्षों से अध्ययन कर रही हूँ। शुरू शुरू में आके मैं फटाफट मम्मा ये हुआ, पापा ये हुआ, भाई, अपने पति, इनको किसी को नहीं इंटरेस्ट आया। फिर हमारी टीचर ने कहा मत बोलो, नहीं तो यहाँ से सुन के यहाँ से निकालते हैं हम। नहीं करो, यहाँ से सुनो और इसके बीच में रखो और मनन करो, बोलना नहीं है। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है। और जब हम समझ जाते हैं कि ये जीवन बहुत क्षणिक है और बहुत छोटा सा है और हर क्षण को यूज करना है, कौन करता है? समझदार लोग। समझदार लोग सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते, ये वाला बैलेंस भी बढ़ाते हैं। वो भी बढ़ाओ, ये भी बढ़ाओ, दोनों साथ साथ चले। ठीक है ना? चले। अब वो बोले वसुओं ने क्या किया भाई जो इतना शाप मिल गया? तो वो कहते चलो वो भी सुनाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं वशिष्ठ जी के आश्रम। वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, वो कौन है? रामायण के समय के, राम जी के समय में। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है द्वापर महाभारत में। में। और रामायण कब हुई? त्रेता में। और एक एक युग कितने लाखों लाखों वर्ष के। अब हमारे यहाँ ये सब कैसे चलता है? ऐसे चलता है कि जैसे हर वर्ष गर्मी भी आती है, फिर वर्षा भी होती है, फिर शीत ऋतु भी आती है, फिर स्प्रिंग आती है, फिर गर्मी होती है। अब ये काल चक्र निरंतर चलता है कि एक सा ही रहता है कि एक बार गर्मी आ गई खत्म? सूर्य रोज उगता है और रोज अस्त होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, फिर सीजन आते हैं। ऐसे हमारे काल चक्र चलते रहते हैं। तो न जाने कितने युगों के काल चक्र चलते हैं। तो कहते हैं ये रामायण भी बार बार होती है, महाभारत भी बार बार होती है, और हर बार के अलग अलग चले जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ पहुंचे? हम जा रहे हैं वशिष्ठ जी के आश्रम। वहाँ क्या है? वहाँ बहुत सुंदर हवा चल रही है और मंद मंद वायु है, नदियां बह रही हैं, फल और फूलों के पेड़ हैं, और वेद अध्ययन अध्ययन हो रहा है, और वहाँ पे गायें चल रही हैं। उनमें से एक है कामधेनु गाय, और वो वशिष्ठ जी को मिली है सारे उनके यज्ञ की पूर्ति के लिए, होमधेनु। और वहां पे पिकनिक मना रहे हैं कुछ वसु, उस आश्रम के निकट। वसु अपनी पत्नियों के साथ आए हुए हैं। उनमें से एक ध्यव नाम के वसु की पत्नी कहती है ये तो इतना सुंदर ये गाय है, इसकी पूंछ इतनी सुंदर है, इसके खुर इतने सुंदर है। तो ये वसु तो देवता है, वो कहते हैं ये जो तू गैया को बता रही है ना, गौ माता, ये तो है सुरभि और कश्यप की पुत्री, और ये विश फुलफिलिंग है। और इसका जो दूध पी लेगा ना एक बार, 10,000 वर्षों तक मृत्यु नहीं होती, निरोगी रहते हैं। अब वो ध्यव नाम के जो वसु हैं, उनकी पत्नी कहती है मुझे तो ये चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे चाहिए? तो उन्हें बोला तुमको लाके देनी पड़ेगी। बोले क्यों? मृत्यु लोक में नीचे मेरी एक सखी है, उसका नाम है जितवती, उसको मैं ये गाय दूंगी। बोले क्यों देगी? क्योंकि मैं चाहती हूँ, वो मेरी इतनी प्रिय सखी है, मैं चाहती हूँ कि पूरी पृथ्वी पे वो ही अकेली ऐसी बने जो निरोगी हो और जो यंग और यूथफुल रहे। तो ध्यो पहले तो मना कर देते हैं, पर फिर वो अपनी पत्नी की बातों में आ जाते हैं। और ध्यो अपने साथों से कहते हैं मुझे हेल्प करो, और ये गैया को चुरानी है। तो गैया को चुराने के अपराध में वो चुरा लेते हैं, उनको दे दे। वशिष्ठ जी वापस आते हैं, उनको अपनी होमधेनु दिखती नहीं। वशिष्ठ जी आंखें बंद करते हैं, उन्हें सब क्लियर हो जाता है कौन ले गया। और तभी वो वसुओं को शाप दे देते हैं। वसु को शाप मिलता है, सबसे बड़ी पनिशमेंट मनुष्य योनि में। वो जाके वशिष्ठ जी को मनाते हैं, प्लीज हमें ये मत दीजिए। तो उन्होंने बोला आपने कर्म ऐसे करे हैं। तो सब लोग तो क्षमा मांग लेते हैं, सब, क्योंकि सब चोरी के कर्म के साथ संलिप्त हैं। पर जो मेन चोरी जिसने करी है वो ध्यव। तो वो कहते हैं इसको तो पृथ्वी पे रहना ही पड़ेगा, बाकी तुम तो जन्मते से कोई तुम्हें मार देगा तो तुम वापस आ जाओगे, पर इसको तो पृथ्वी पे रहना ही पड़ेगा, इसके कर्म ऐसे हैं। तो ये था रीजन। अब महाभारत क्यों हमें बताती है? वो कहती है कि आप सब लोगों के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें दूसरे की चीज, दूसरे का मान सम्मान,
सिर्फ सिर्फ चीज़ों से नहीं होता। कुछ भी जो उनके पास है, जो हमें लगता है हमें चाहिए, और हम कोई भी अननेचुरल मीन से किसी भी तरीके से वो पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा हश्र हो सकता है। तो ये जो इतिहास है, ये महाभारत, वेदों का ही इसमें ज्ञान है, हमें बताता है कि ये सब नहीं करना। तो धीरे धीरे हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्ति शांत होती है, दैवी संपत्ति बढ़ती। अब यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं 99th चैप्टर। ये लास्ट 10 मिनट्स और है। आज हम करेंगे शततमोध्याय, 100वां अध्याय। अब क्या हुआ, अब शांतनु हो चुके। अब शांतनु हो चुके, अब शांतनु से यात्रा आगे बढ़ रही है। कौन कह रहा है? वैशंपायन जी। किसको कह रहे हैं? जन्मेजय को। वो कह रहे हैं शांतनु राजा। शांतनु राजा इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी, इतने बड़े महात्मा, इंद्र की तरह पूरे संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने जीता, बड़े बड़े यज्ञ करे, बड़े बड़े हवन करे, उनकी ग्रीवा शंख के समान कंधे, विशाल कंधे, सदाचारी थे, धर्म अर्थ और काम में श्रेष्ठ थे, धर्म पूर्वक शासन करते थे, सभी में श्रेष्ठ थे। सारे पृथ्वी की राजाओं ने मिलकर शांतनु को सम्राट बनाया। कैसे? जैसे जितने भी वर्ल्ड लीडर्स आज होते हैं, सब में मोदी अलग ही दिखते हैं। तो आज हम बैठ के, आज से 15 साल पहले कोई कहता, हम कहते होते ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं होते। हमारे जीते जी हम एक ऐसे शासक को देख रहे हैं जो ये रोल कर रहा है। हमारी इस भारत भूमि में ऐसे ही शासक रहे हैं जो इस तरीके के धर्म के उसके ऊपर चलते हैं, और पूरे वर्ल्ड के लीडर्स उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे ही शांतनु के समय। तो आज हम और आप इस समय में जीवित हैं, वी आर लकी कि वी गेट टू सी दिस, है ना। तो धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे सारे। उनका इतना, सब लोगों ने मिलकर उनको सम्राट बनाया। उनका इतना, कल किसने देखा, आप लोगों ने देखा कि क्रोएशिया में जब मोदी जी गए, तो वहां पे वेदों मंत्रों का चारण हो रहा है। सुना किसी ने? मैंने सुना? सुना था। आपने सुना? और किसी ने हाँ, सुना? मैंने भी सुना था। तो आपने दो भी तीन बार दिया उन्होंने। आपने भी सुना है ना। तो हमारी संस्कृति के वैदिक ऋचाओं के मंत्र हमारे ही शासक को सुनाए जा रहे हैं। मतलब कि हमारा कल्चर बगैर किसी को कॉन्कर करे वहां तक पहुंचा हुआ है। हाँ, है ना। तो इसी तरीके से शांतनु के समय में सब राजाओं ने मिलकर उनको सम्राट बना दिया, और शांतनु की वजह से सब दान धर्म और यज्ञ हो होम करने लगे। तब आप लोग बिलीव कर सकते हो कि ये माइथोलॉजी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? एनालॉजी, उपमा समझ आ रही है ना? जो अब आपके आंखों के सामने हो रहा है साक्षात, तो तब हो सकता है ना। अंग्रेज तो कहते थे सब माइथोलॉजी है। ये सारा एक एक वर्ड ट्रू है, एक एक वर्ड इसमें ट्रू है ना। फिर तो फिर हस्तिनापुर में ये निवास करते थे। दान धर्म तपस्या, पशुओं का, ना सिर्फ मनुष्यों का, पर इनके राज्य में, जैसे ये कहते हैं ना राम राज्य, वैसा ही वर्णन कुछ महाभारत ने दिया है शांतनु के समय हस्तिनापुर से राज्य पूरी पृथ्वी का। तो और शांतनु ऐसे करते करते 36 वर्ष बिताए उन्होंने। शांतनु का वो जो शांतनु फिर गंगा किनारे गए, और गंगा किनारे किनारे गए, और जब वहाँ पे उन्होंने देखा, ऐसे करते करते चिंता, तो उन्होंने देखा कि गंगा की नदी की धारा रुक गई है। तो शांतनु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी ये पावरफुल रिवर और जल ही नहीं है। तो शांतनु पीछे 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 चलते गए। तो वहां क्या देखते हैं, एक अत्यंत सुंदर बालक, और गंगा के पूरी उसको रोक रखा है बाणों से। इतने पास 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 बाण मारे कि सारा पानी का प्रवाह रुक गया। तो वो देखते ही ऐसे कौन सा बालक है। तो जैसे ही उन्होंने उस बालक की तरफ देखा, तो बालक की तरफ देखा, बालक ने इनको देखा, और बालक अंतर्धान हो गया। अब शांतनु के मन में कुछ तो खटका हुआ, पर इतने वर्ष बीत गए थे, 16 वर्ष बीत गए थे उस बात को, कि जब गंगा ने कहा था कि ये आपका पुत्र है, ये भी भूल गए थे। परंतु तुरंत उनको गंगा का स्मरण आया। उन्होंने गंगा का जैसे स्मरण करा, तब वहां से गंगा ने अवतरित, और गंगा ने कहा तो कि यही तो है आपका पुत्र, और ये इन वर्षों में वशिष्ठ महर्षि से सारे वेदों का ज्ञान पा चुका है, परशुराम जी के समान धनुर्धारी हो चुका है, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, हर तरीके के पराक्रम, हर तरीके का बल, पौरुष,
मर्यादाएं, धर्म, आचरण इसमें है। और आज से मैंने इसको आपको समर्पित करा। शांतनु उसका कर्तव्य देख के कि पूरी की पूरी गंगा को रोक ली, आश्चर्य शांतनु इनको लेके आ गए। शांतनु ने सबको बताया। यहाँ पे राज्य हस्तिनापुर के राज्याभिषेक में युवराज के पद पर अवस्थित कर दिया। अब शांतनु ने 36 वर्ष बिताए। अब उसके बाद शांतनु फिर एक दिन पहुंचे नदी के किनारे। वहां पे अद्भुत सुगंध, इतना पूरे वातावरण में क्या लिखा है इनने वर्ड, बड़ा सुंदर, अवर्णनीय तरह की उत्तम सुगंध का अनुभव करा। वो ढूंढते गए कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और वहां देखा अत्यंत सुंदर एक स्त्री, एक पानी पीना है? आवाज फ्रिज में आवाज निकाल के दो। आशमा म्यूट करो प्लीज। एक अत्यंत सुंदर कन्या। तो उन्होंने कहा, भीरू तुम कौन, तुम्हारे अंदर से किसकी पुत्री हो, इतनी सुगंध तुमसे अंदर। तो वो उसने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता की आज्ञा से मैं धर्म के लिए नाव चलाती हूँ, यानी पैसे नहीं लेती, धर्म के मतलब किसी को हेल्प करने के लिए इस नाव पार से उस पार उतार देती हूँ। तो और हमें ये लोग क्या कहते थे कि हमारे यहाँ की कन्याएं कुछ नहीं करती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, घर में बैठी बैठी रहती थी। हाँ, और ये कन्या अपने पिता की आज्ञा से नाविक बन के उतारती थी। तो रूप और माधुर्य सुगंध से ये देवांगना को देख के राजा मोहित। राजा ने बोला, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। कन्या ले गई। राजा ने उस निषाद राज के पास पहुंच के कहा, मैं आपकी कन्या का वरण करना चाहता हूँ। अब वो मल्लाह कहता है कि मुझे तो आप जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, जो इतने बड़े राजा स्वयं चल के पधारे हैं। पर मेरी शर्त है। क्या शर्त है, कौन बताएगा? आशुमान नहीं बताना। जो उससे जो उससे पुत्र होगा वही हाँ राजा बनेगा। हाँ। सत्यवती। हम्म। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आपके जैसा मैच मिलेगा नहीं, परंतु मेरी शर्त है। और जब ये छोटी सी थी तब से मैंने बोल रखा है कि इस ये राज्य शुल्का है, कुछ होती है वीर्य शुल्का, जिसके लिए मैन को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। कुछ हो तो होती है राज्य शुल्का। तो कहते हैं कि ये तो राज्य शुल्क का है, तो मैं तो राज्य बोलूँगा। नहीं तो शांतनु ने कहा, शर्त क्या है? बिना सुने मैं नहीं मानू। उन्होंने कहा शर्त है। तो शांतनु ने कहा, बिना सुने मैं शर्त नहीं मानता, ऐसी वैसी शर्त हो तो क्यों मानूंगा। तो फिर उन्होंने कहा, पर शर्त क्या है? इन्होंने शर्त बताई। शांतनु चले गए, क्योंकि शांतनु बहुत क्लियर थे, उनका तो ऑलरेडी युवराज था। अब शांतनु आ तो गए, पर शांतनु बहुत अपसेट। शांतनु सिर्फ उन्हीं के उसी के ध्यान में लगे रहते, ना खाते थे ना पीते थे, परेशान रहते थे, राज्य काज भी नहीं करते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। अब भीष्म ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 1 महीना बीत गया, 2 महीना। भीष्म ने कहा, पिताजी आपको हुआ क्या है? सारे राजा आपकी बात मानते हैं, पूरी पृथ्वी के राजा आपकी बात सुनते हैं। अब ट्रम्प की तरह नहीं आज के कि ट्रम्प की बातें कोई नहीं सुन रहा, ट्रम्प कह रहा है मैं चौधरी, कोई मान ही नहीं रहा। कौन कौन को पता है ये वाली बात कि ट्रम्प हर जगह कह देता है मैं चौधरी, कोई मान रहा है ट्रम्प की बात? हाँ, नहीं। नहीं मान रहा ना। तो ये वो वाला समय नहीं था। वो भीष्म कह रहे हैं, भीष्म नहीं, अभी तो वो गंगादत्त है, कह रहे हैं कि सब राजा आपकी बात मानते, फिर भी आप ऐसे बैठे हो, कोई भी राजा आपके खिलाफ नहीं है, आपको हुआ क्या है? तो बोले, नहीं पुत्र, मैं बहुत परेशान हूँ। कि सीधा नहीं बोले, हाँ घुमा के, मैं बहुत परेशान हूँ। अपना इतना बड़ा साम्राज्य, और एक तुम अकेले युवराज, और तुम भी सारा समय युद्ध करने के लिए सारा समय बाण वो रखते हो हाथ में, अस्त्र शस्त्रों से खेलते हो, कोई भी तुम्हें बुलाता है हर जगह अटैक करने पहुंच जाते हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ, इस राज्य का क्या होगा? मैं वैसे तो तुम 100 नहीं 1000 पुत्रों के बराबर हो, पर मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ, इस राज्य का क्या करूंगा? तुम अकेली संतान। शास्त्र कहते हैं एक संतान होना तो बहुत ही खराब है, मतलब शास्त्र मोटिवेट करते हैं टू हैव मोर बॉयज। एक आंख हो या एक संतान हो, नॉट गुड। संतान तो होने ही चाहिए, और संतान हो, और संतान। अब भीष्म ये बात सुन लेते हैं, गंगादत्त ये बात सुन लेता है। गंगे वो पहुंच जाता है बूढ़े मंत्री के पास। मंत्री को कहता है, मंत्रीवर ये मुझे बताइए, पिताजी को हुआ क्या है, ऐसे ही बैठे रहते हैं? तो मंत्रीवर कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ तो है, पर इनके सारथी को बुलाओ। सारथी के साथी आते जाते हैं रथ में बैठ के। तो सारथी को बुलाते हैं गंगादत्त, सारथी से पूछते हैं
कि आप तो मेरे पिताजी के सखा हो। जैसे आज भी अगर जैसे मेरे फादर अब अकेले रह गए हैं, मेरी मदर नहीं है, तो ड्राइवर उनको हर जगह ले जाता लाता है। तो वो ड्राइवर, मेरा भाई कई बार बोलता है कि डैडी तो ड्राइवर की बात मानेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। ऐसे भी हो जाते हैं, बड़े बूढ़े हो जाते हैं कि नहीं होते? जल्दी बताओ, जल्दी हम्म। बताओ, हो हाँ, जाते हैं ना? एक हो जाते हैं। हाँ। देवदत्त देवदत्त नाम था भीष्म का, या गंगादत्त? नहीं, देवदत्त। भीष्म भीष्म भी नाम नहीं है, अभी देव। नहीं नाम रखा है उसका, हाँ। देवव्रत, देवव्रत। गंगा ने कहा, देवव्रत। हाँ, गंगा ने कहा था इनको आप गंगा दत्त बोलो क्योंकि गंगा ने दिया है। और गांगेय, हम्म। ये तीन नाम है अभी तक, देवव्रत, गंगा दत्त और गांगेय। तो वो ये बुलाते हैं सारथी को कि सारथी बताइए, आप तो पिताजी के सखा हैं, ये पिताजी कहाँ गए थे, क्या ऐसे होगा? तो सारथी ने कहा मुझे पता है, ये मेरे ही साथ बैठ के गए थे रथ में, वहां पे निषाद राज की कन्या को मांगा था, उन्होंने ये बोला। तो भी वो देवव्रत कहता है मुझे ले चलो। तो सारथी बैठा के ले जाते हैं, ये पहुंचते हैं निषाद राज के पास और कहते हैं मैं आपकी पुत्री का वरण अपने पिता के लिए करने आया हूँ। तो वो कहते हैं देखिए आप तो इतने पावरफुल हैं, अब आप लोगों से तो दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। अब मैं ना कहूँ तो भी आप कब्जा करके ले जाओगे, हाँ कहूंगा तो भी मेरी मुसीबत। पर मैं बोले बिना तो रहूंगा नहीं क्योंकि कन्या मेरी है। पर मेरी ये शर्त है, मैंने आपके पिता को भी कही थी। तो बोले क्या शर्त है? कि राज्य तो मेरी पुत्री का पुत्र करेगा। तो ये कहते हैं इनमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने त्याग दिया। और प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैंने राज्य को त्याग दिया। तो वो कहते हैं नहीं, बात यही नहीं है, बात ये है आपने तो त्याग दिया, पर आपका जो पुत्र होगा आगे, या मेरे आपके पिता ही और पत्नियों से विवाह कर, आपके पिता के ही और पुत्र हो जाएंगे, ये सब भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भीष्म ने, गंगादत्त ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैंने राज्य तो पहले ही छोड़ दिया, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ आजीवन ब्रह्मचर्य की। मेरी ना कोई संतति होगी, ना मैं किसी स्त्री से संसर्ग करूंगा, किसी भी तरीके का मेरा कोई भी पुत्र पुत्री संतति कुछ भी नहीं होगी। और वो जल लेके और ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, इतनी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं, उतनी छोटी सी उम्र में, अपने पिता के लिए, अपने पिता के लिए माँ का चयन करते समय कि पिता की बात को रखने के लिए ये जवान तरुण प्राइम ऑफ यूथ में ये जो लड़का है देवव्रत राज्य त्याग देता है और कहता है इस राज्य का संरक्षण मैं जीवन भर करूंगा, गद्दी पे कभी नहीं बैठूंगा और मेरी कोई संतति नहीं होगी, आजीवन ब्रह्मचर्य का। फिर कहता है कि मैं जानता हूं जिनके पुत्र नहीं होते उनको स्वर्ग नहीं मिलता, परंतु इस प्रतिज्ञा के साथ मैं ये भी प्रण लेता हूं कि मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। तो जब वो इतनी प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं ऊपर आकाश में, अब ये वो समय है कि आकाश और स्वर्ग और ये सब लोगों में ट्रैवल अलाउड है। जैसे आज एरोप्लेन से जाते हैं, तब उस समय बिना एरोप्लेन के यहाँ से मैनिफेस्ट, वहाँ पे प्रकट, यहाँ से कहे यहाँ पे प्रकट, ये सब पॉसिबल है। जैसे आज का ये सेशन पॉसिबल है वैसे। तो तब सब आकाश में से वर्षा करते हैं और कहते हैं ऐसा पुत्र जिसने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की, आज से ये भीष्म कहलाएगा। और फिर वो कहते हैं कि माता रथ में बैठिए और चलिए पिता के पास। सत्यवती को ले जाते हैं, सत्यवती को ले जाके पिता को सौंपते हैं। और उतने में निषाद राज बताता है कि ये जो कन्या है ये मेरी नहीं है, मैं पाल रहा हूँ, ये चेदी नरेश की कन्या है, ऐसे ऐसे मछली के उसमें से मिली थी। तो फिर जब ये पहुंचते हैं शांतनु के पास, तो शांतनु भौचक्के रह जाते हैं अपने पुत्र को देख के जो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके आए। और वो वरदान देते हैं कि तूने अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तुझे स्वच्छंद मृत्यु का वरदान, जब तू चाहेगा तभी मृत्यु आएगी, मृत्यु आकर भी तुझे नहीं छू पाएगी, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारा मरण होगा। और इससे आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। हाँ जी। एक सुर में बोलती रही 1.5 घंटा हो थोड़ा पानी, हाँ पानी पीजिए। गया।
ये भी मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि बिना पानी पिए लगातार बोलते जा रहे हैं। अरे ये जो लगन है ना। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है सैटरडे को भी सेशन लेने के लिए? सुनना चाहेंगे? क्योंकि अब आ गए, हमने प्रवेश कर लिया है। अभी तक तो हम कहाँ अब हम आ गए मेन स्टोरी में। अब क्विकली 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 चीजें मूव करेंगे। शांतनु से भीष्म आ गए। अब भीष्म से सत्यवती, और ये लोग कैसे कौरव और पांडव नेक्स्ट सेशन में जन्म जाएंगे। तो आप लोगों को सैटरडे को सूट करता है? कोई चाहते हो या मैं नेक्स्ट थर्सडे लूँ? ओके फॉर मी। हम्म। नहीं, ओके फॉर सैटरडे को ये तो इस सेशन बार तो सुनने में तो योगा डे है इस बार तो 21st अच्छा, को। 21 है। थर्सडे हाँ, ठीक है, आई थिंक थर्सडे। नहीं थर्सडे तो है ही, पर किसी और को एक दिन पहले और चाहिए। मतलब इस सैटरडे को लेना मैं चाह रही थी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। मैं इंटरेस्टेड हूँ सैटरडे। तो एक बार ग्रुप पे डाल देना कौन कौन सुन सकता है, फिर देख लेंगे, ठीक है? अगर मेजोरिटी ये होगी तो कर लेंगे, ये नहीं तो फिर ठीक है। थर्सडे को ही करेंगे, ठीक है? चलिए, क्लोजिंग मंत्र का किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ बोलना है? नहीं आशु? नहीं, इसमें मुझे एक ही लाइन बोलनी है कि ये पूरा पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई चीज बिना रीजन के नहीं होती। बिल्कुल। और इतनी डेप्थ में है ना, ये क्यों करा रहे हैं इतनी डेप्थ में? क्योंकि हमारे संस्कृति मानती है कर्मों की कहानी। तो रीजन मतलब हमारे कर्म ऐसे थे। अब हमने तो कह दिया कि प्लेन तो बटा, अब पर वो लोग तो बैठे ही थे। पर हमें नहीं पता किस कारण से कितनी लाइव्स इकट्ठे इकट्ठे जुड़ी हुई है। इकट्ठे उनके लिए प्रलय काल, इकट्ठा जो बैठा, जो उसमें है भी नहीं, उसके लिए भी प्रलय। जो एक सेशन इसका भी अलग से होना चाहिए जो आप बोल रहे हैं ना। ये बीच बीच में अपन लोग ऐसे जो हम्म, बीच बीच में ही आ जाएगा। अलग से तो कितने सेशन कर लेंगे उतनी ताकत भी नहीं होती है ना। चलिए, वो कर लेते हैं, हाँ। ओम 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 मदन पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं 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 पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते 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 पूर्णस्य 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 पूर्णमादाय 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 पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 ही। शान्ति ओम शान्ति शांति 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 शांति। शांति। हरिओम। चलिए, फिर डिस्कस कर लेंगे, अगर ज्यादा लोग होंगे तो सैटरडे, नहीं तो फिर थर्सडे, ठीक है? ओके हरिओम। हरि एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लूं, रह जाता है। सीधे बैठो, स्माइल करो, बड़ी वाली, अच्छी वाली। सीधे बैठो भाई। आप भी। मंजू जी, पास स्माइल आओ, भी कर। पास आओ। मंजू जी पास आओ, जिससे मैं दूर हूँ, मैं पास आई। और पास है। ओके। हाँ, 1 2 3। चलिए, ओके, बाय बाय।